FDA की जानिब से गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ क्रैक डाउन, कॉलोनियों के दफातर बंद, बिना NOC लिए की गई तामीरात को भी गिराया गया। शहरी भी छानबीन कर ही प्लॉट्स खरीदें। FDA ने कार्रवाई करते हुए 2 गैर कानूनी कॉलोनियों को ताले लगा दिए। इन्फोर्समेंट टीम ने समुद्री रोड और मुलहिका इलाकों में ऑपरेशन किया। 2 हाउसिंग स्कीमें सर में मोहर कर दी। गुलशन हबीब और न्यू गुलबर्ग हाउसिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई। फैसलाबाद नोवेल्टी पुल अंडरपास का मंसूबा बजट से किक आउट। समुद्री रोड पर ट्रैफिक मसाइल से निपटने के लिए बनाया गया मेगा प्रोजेक्ट नोवेल्टी पुल अंडरपास का मंसूबा नए माली साल में नजरअंदाज कर दिया गया। हुकूमत पंजाब ने 81 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबे की मंजूरी दी थी। 81 करोड़ रुपए का एक तरफा अंडरपास आगाज से कबल ही खत्म हो गया। नोवेल्टी पुल अंडरपास का मंसूबा बजट से ही निकाल दिया गया है। 2020 के सालाना तरक्याती मंसूबों में अंडरपास का 1 रुपया भी नहीं रखा गया। ट्रैफिक मसाइल से निपटने के लिए बनाया गया मेगा प्रोजेक्ट नोवेल्टी पुल अंडरपास ठप हो गया है। ये नोवेल्टी पुल है, इधर अगर अंडरपास बन जाए तो सारी ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। और ये जो अल अजीज के सामने काटा है, ये भी खुलना चाहिए। अंडरपास की काफ़ी ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ट्रैफिक जाम हो जाती ने। अगर अंडरपास ਇੱਥੇ बन जाए तो लोगों को बड़ी सहूलत होएगी। 2019 में 50 लाख रुपए की इंतहाई मुख्तसर रकम मंसूबे के लिए मुख्तस की गई, मगर मंसूबा शुरू ना हुआ। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना था फंड्स ना होने के बायस मंसूबा शुरू नहीं हो सका। इस वक्त हमारे पास इतनी बजट में स्पेस नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत सारी जो डेवलपमेंट स्कीम्स थी उनको ड्रॉप करना पड़ा। तो अभी यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी, फेडरल गवर्नमेंट से भी, तो अगर कोई स्पेशल फैसलाबाद के लिए इस तरह की एलोकेशन आती है तो उसमें हमारे लिए मुमकिन होगा कि हम इसको इंक्लूड कर सकें। तब्दीली सरकार ने साबिक हुकूमत के बेशतर मंसूबों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। चक 153 भाराकोट जराइम पेशा अफराद की अमाजगा बन गया। बढ़ते जराइम पर गांव थाना साहियावाला की हदूद से निकाल कर थाना फेडमिक की हदूद में शामिल करने का फैसला कर लिया गया। थाना साहियावाला के इलाके भाराकोट जराइम की अमाज का बन गया। बढ़ते जराइम के पेश नज़र इलाके को थाना साहियावाला की हदूद से निकाल कर थाना फेडमिक की हदूद में शामिल करने का फैसला किया गया है। इस जमन में IG पंजाब ने सिटी पुलिस ऑफिसर को तहरीरी अहकामात जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि चक 153 में जराइम बढ़ने की वजह से ये इलाका थाना साहियावाला की हदूद से निकाल कर थाना फेडमिक में शामिल किया जा रहा है। इस इलाके का रंगीन नक्शा आबादी के तहत और जराइम की शरह तहरीरी तौर पर भिजवाई जाए, ताकि हदूद तब्दील करने के हतमी अहकामात जारी किए जा सकें। लाखों रुपए का फ्यूल खर्च, सफाई के इंतजाम सिफर। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन झंग की बेशतर गाड़ियां खराब, शहर गंदगी में घिर गया। जुलाई में 22 लाख से ज्यादा का फ्यूल इस्तेमाल किया गया। गाड़ियां खराब हैं, फ्यूल किधर गया, शहरियों का सवाल। झंग में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अदम तवज्जोही और नाकिस हिकमत अमली के बायस पूरा शहर सैलाबी इलाके का मंजर पेश कर रहा है। नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि शहरी खामोशा भी गंदे पानी से महफूज नहीं। लारी अड्डा भी गंदे पानी में घिरा है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। निकासी आब और गंदगी उठाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के लिए जुलाई में 22 लाख रुपए से ज्यादा का फ्यूल इस्तेमाल किया, लेकिन सफाई के इंतजाम सिफर है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया का कहना है कि वसाइल की कमी है और गाड़ियाँ भी खराब है, जिस पर शहरियों का कहना है कि गाड़ियाँ खराब है तो फ्यूल कैसे इस्तेमाल होता रहा। आला हुकाम मुकम्मल ऑडिट करवाएं। पूरा शहर डूबा हुआ है, गली गली में गंदा पानी खड़ा है, कूड़ा पड़ा है, क्रिकेट कोई उठाने वाला नहीं है। बद से बदतरीन हालात हैं पहले से भी, लेकिन पेट्रोल भी आ रहा है, डीजल आ रहा है। अगर ये गाड़ियां खराब हैं तो वो डीजल जाता कहाँ है? चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन खालिद दाद कहते हैं कि अमले और वसाइल की कमी से दो चार है। आला हुकाम को मसाइल हल करने की दरख्वास्त की है, तहम फ्यूल के इस्तेमाल का जायजा लिया जाएगा। क्योंकि काफी जगह पे सीवरेज के पाइप वगैरह जो वो बिल्कुल नकारा हो चुके और उनमें ब्लॉकेज आ चुकी है। लेकिन हमने काफी जगह पे इसकी की है, लेकिन हमारे पास मशीनरी की और स्टाफ की भी काफी ज्यादा शॉर्टेज है। तो हम लेकिन उसको साथ साथ टेक अप कर रहे हैं, लेकिन अभी स्टिल काफी जगह पे ये इशू आ रहा है। लेकिन अब इसको हमने काफी हद तक कुछ जगहों पे कवर भी की है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि गंदे पानी में डूबे शहरियों को निकालने के लिए इक़दाम के साथ साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को वसाइल भी फराहम किए जाएं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। पंजाब हुकूमत का तालीमी सरगर्मियां बहाल करने के हवाले से SOPs जारी।
सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी किया है। पंजाब हुकूमत ने तालीमी सरगर्मियां बहाल करने के हवाले से SOP जारी किए हैं और सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक कोरोना वायरस मुतासरा शख्स के खांसने, छींकने या बोलने के दौरान खारिज होने वाले ज़रात से फैल सकता है। तालीमी इदारों में चीज़ों का मुश्तरका इस्तेमाल और समाजी फासले को बरकरार न रखना कोरोना वायरस की वजह बन सकता है। कोरोना वायरस किसी भी उम्र के फर्द पर हमलावर हो सकता है। बच्चों और असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खास एहतियात करनी होगी। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने स्कूल इंतजामिया से गुजारिश की है कि वो बिला इम्तियाज ऐसे स्टाफ और बच्चों को अलग करें जो कोरोना वायरस का शिकार रह चुके हों। बच्चों को एहतियाती तदाबीर से मुतालिक आगाह करें। बिलखुसूस किसी भी चीज़ की सतह को पकड़ने या छूने से परहेज करें। स्कूल में बच्चों को बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 40 सेकंड तक धोने की तलकीन करें। स्कूल में बच्चों को आगाह किया जाए कि वो घर पहुंचने पर दीगर अहले खाना से मेल जोल करने से कबल नहाएं, बगैर हाथ धोए आंखों, नाक और मुंह को छूने से मुकम्मल परहेज करें। तालीमी इदारों में बच्चों और स्टाफ के लिए हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क इस्तेमाल करना लाजमी इस्तेमाल किया जाए। दाखिली और खारजी पॉइंट्स पर समाजी फासले को बरकरार रखने के लिए इजाफी तौर पर मॉनिटर्स को निगरानी की ड्यूटी दें। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने 1000 सीसी से बड़ी गाड़ियों के टोकन टैक्स की कैश वसूली बंद कर दी। टोकन टैक्स सिर्फ ई-बैंकिंग के जरिए ही अदा किया जा सकेगा। मईशत को डिजिटलाइजेशन की जानिब ले जाने के लिए महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने तमाम कमर्शियल गाड़ियों की प्रॉपर्टी टैक्स की कैश वसूली रोक दी, जबकि 1000 सीसी से बड़ी गाड़ियों का टोकन टैक्स भी अब रवायती तरीके से अदा नहीं हो सकेगा। इनकलाबी इकदाम गवर्नमेंट ने किए हैं, वहाँ एक ये भी डिजिटलाइज करने के लिए प्रोग्राम किया है उन्होंने कि कैश कलेक्शन जो MVT की वो बंद कर दी गई है। अब पेमेंट के ज़रिए आप कमर्शियल गाड़ीज़ का, व्हीकल्स का टोकन टैक्स अदा कर सकते हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन हुकाम के मुताबिक गाड़ियों का टोकन टैक्स पेमेंट के जरिए ही अदा किया जा सकेगा। इस हवाले से खुदकार ऑनलाइन निज़ाम तश्कील दे दिया गया है। टैक्स गुजार घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन टोकन टैक्स जमा करवा सकेंगे। कमर्शियल व्हीकल्स हैं, चाहे वो 1000 सीसी से कम हैं या ज़्यादा हैं, वो पेमेंट के ज़रिए दी जाएगी। इससे आवाम को दफ्तर के चक्कर लगाने, लाइन में खड़े होने और टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। एक क्लिक पे अपने घर बैठे ऑनलाइन इससे फ़ायदा ले सकते हैं। टैक्स गुजारों को पेमेंट के जरिए अदायगी पर 5% छूट भी दी जाएगी। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बड़ी खबर है। अब इंडस्ट्री से जुड़े सनतकारों को DLTL क्लेम्स और रिफंड्स बराह रास्त मौसूल होने की सहूलत दे दी गई है। फैसलाबाद में पाकिस्तान हुजरी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन काशिफ ज़िया कहते हैं कि हुकूमत के इस कदम को सराहते हैं जो कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उठाया गया है। उम्मीद करते हैं कि DLTL रिफंड के हसूल में तमाम रुकावटें खत्म होंगी। आगे फाइलें जो रुक जाती थी टेबलों के ऊपर, उसका प्रोसेस कम से कम हो और डिजिटल करके, ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। और गवर्नमेंट जो है, जो हमारा जो मुतालबा होता था कि हमारे पैसे गवर्नमेंट की तरफ जाके फंस जाते हैं, उसके लिए उन्होंने एक डिसीजन लिया कि इसको डिजिटल करके डायरेक्टली हम इसको ट्रांसफ़र करें। इन्होंने कहा कि रिफंड अप्लाई करने से लेकर जारी करने तक के अमल को फाइलों की जगह डिजिटलाइज कर दिया जाए तो मामलात में मजीद आसानी पैदा होगी। अगर गवर्नमेंट इसको डिजिटल कर दिया जाए, जिस तरह के सेल टैक्स का 17% के जो हमारे रिफंड का प्रोसेस है कि वो ऑनलाइन ही हम अप्लाई करते हैं और ऑनलाइन ही पैसे जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। अगर DLTL का भी इसी तरह केसेस अगर हम ऑनलाइन अप्लाई करें और ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र हो तो वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ एक और गवर्नमेंट का कदम होएगा, जिसके ऊपर हमारी रज़ाक दाऊद साहब से बात भी हुई है। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स का कहना है घुमा फरा कर बैंकों के जरिए फंड जारी करने की बजाय अब बराह रास्त DLTL वसूल होंगे, जिससे कारोबार का पहिया किसी रुकावट के बगैर चलता रहेगा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा का अमन व अमान के क़याम में भरपूर किरदार अदा करने का आज़म। इंतज़ामिया का सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात का फैसला। जलूसों के रास्ते में मजहबी हम आहंगी के लिए इक़दामात करने पर जोर दिया।
डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और सीपीओ फैसलाबाद कैप्टन सुहेल चौधरी ने उलमाए कराम से मुलाकात की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर अयूब बुखारी और उमर मकबूल भी मौजूद थे। मुहर्रमुल हराम के अयाम तकद्दुस के साथ हसास हैसियत के हामिल हैं, जिनके दौरान इंतहाई ज़िम्मेदाराना और मोहतात तर्ज अमल की जरूरत है ताकि अमन कायम रखा जा सके। मौलाना मोहम्मद यूसुफ अनवर, साहबजादा जाहिद महमूद कासमी, साहबजादा फैज रसूल रिजवी, मुफ्ती मोहम्मद ज़िया मदनी, मौलाना मोहम्मद रियाज खर्ल, हाफिज मोहम्मद अमजद व दीगर भी शरीक हुए। उन्होंने कहा कि वो अमन में किसी को खलल नहीं डालने देंगे। इस मौका पर यूनुस रिजवी, मौलाना मोहम्मद आजिम फारूक, मोहम्मद हफीज खान व दीगर उलमाए कराम भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फेस्को सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। लो वोल्टेज और ओवरलोडिंग के मसाइल पर काबू पाने के लिए 66 केवी के मूसा खेल और 132 केवी के छीना ग्रिड की तामीर नौ का काम मुकम्मल कर लिया गया है। नए ग्रिड्स की तामीर पर 52 करोड़ रुपए की खती रकम खर्च की गई है। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से 66 केवी मूसा खेल और 132 केवी के छीना ग्रिड स्टेशन पर तामीर नौ का काम मुकम्मल कर लिया गया है। दो बड़े ग्रिड स्टेशन की तामीर पर 52 करोड़ रुपए से ज़ायद की खती रकम खर्च की गई है। चिन्योट फर्नीचर एसोसिएशन की जानिब से सुबकदोश होने वाले ब्यूरो चीफ चिन्योट के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। अब्दुल कदीर की रिपोर्ट। चिन्योट फर्नीचर एसोसिएशन की जानिब से सबकदोश होने वाले ब्यूरो चीफ फसीउल्लाह और नए तैनात होने वाले ब्यूरो चीफ राना जन्नूर के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। सरपरस्ते आला फर्नीचर मार्केट शेख शहजाद आलम, सदर फर्नीचर मार्केट दानिश नईम फखरी, नायब सदर मियां दिलदार हुसैन, वाइस चेयरमैन चौधरी हमीद, ज्वाइंट सेक्रेटरी मलिक रफीक, नायब सदर मलिक राशिद, फिनांस सेक्रेटरी बिलाल शेख, नायब सदर राना अब्बास, नायब सदर मोहम्मद उस्मान और अताउर रहमान ने शिरकत की। सरपरस्ते आला शहजाद आलम का कहना था कि सिटी 41 ने शहरी मसाइल को हल करने में अहम किरदार अदा किया। 41 वालों ने जी यहाँ चिन्योट में बहुत काम किया, बल्कि पूरे पंजाब के अंदर ही इनकी जो है कारकर्दगी बहुत बेहतर है। चिन्योट में जो भी किसी जगह पे भी कोई मसला आया है तो ये फौरन पहुंचे हैं। ये तो रोज़े रोशन की तरह आया है ये बात कि सिटी 41 चिन्योट शहर में, बल्कि हमारे पूरे डिवीज़न में अतराफ में जितने भी इनके नुमाइंदगान हैं, दिन रात शब रोज़ माशरे की जितने भी मसाइल हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने उजागर किया और उन मसाइल को ना सिर्फ उजागर किया बल्कि उनको हल कराने में शहरी मसाइल इंतहाई अपने किरदार अदा किया। 41 को इस निगाह से देखते हैं कि ये गरीबों और मज़दूरों के लिए हमारी आवाज़ बना हुआ है। इसको बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये गरीब मज़दूरों के लिए 1122 का काम कर रहा है। ताजिर बरादरी का कहना था कि सिटी 41 ने ताजिरों के मसाइल बर वक्त हल करने में अहम किरदार अदा किया। फर्नीचर एसोसिएशन की जानिब से सबकदोश होने वाले ब्यूरो चीफ की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं, जबकि नए तैनात होने वाले ब्यूरो चीफ राना जन्नूर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज का DHQ अस्पताल चिन्योट के शेल्टर होम का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया, छत की हालत बेहतर करने और तज़य्युन और आराइश करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने DHQ अस्पताल शेल्टर होम का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट आयशा यासीन भी हमरा थी। MSDHQ और SDO बिल्डिंग में DC को ब्रीफिंग थी। DC ने पनाहगाह में दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। पनाहगाह में आने वाले मरीजों के लिए बेहतर इंतजाम करने की हिदायत की गई। उन्होंने कहा कि दाखिली रास्तों को बेहतर और दरवाजों को रंग करवाया जाए। पनाहगाह जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, जिसको पंजाब गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट किया और डिस्ट्रिक्ट चिन्योट के अंदर हमने 3 पनाहगाह इस्टेब्लिश की हैं और वो सारी की सारी शुरू से फंक्शनल हैं। उसमें एक हमारी DHQ चिन्योट के अंदर इस्टेब्लिश है जिसमें कम से कम जो है 30 से 40 लोगों की मेल और फीमेल दोनों साइड पे गुंजाइश मौजूद है। DC ने शेल्टर होम में रहने वालों को खाने समेत तमाम इंतजामात बेहतर करने की भी हिदायत की। DC ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि अस्पताल में आने वालों से हुस्न सलूक से पेश आया जाए। शेल्टर होम का भी मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। कैमरामैन अली जेब के हमरा, राना जन्नूर, सिटी 41 चिन्योट। और फैसलाबाद में माह सितंबर में कातिल मच्छर के हमले का खदशा है। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। कातिल मच्छर के हमले का खदशा, डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत, तालीम, माहौलियात, वासा, ट्रांसपोर्ट कंपनी, PHA और TMA अफसरान को हफ्ते में 3 मरतबा मीटिंग्स करने की हिदायत कर दी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना था कि गुज़िश्ता साल भी सितंबर में डेंगू के बहुत ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए थे, इसलिए तमाम महकमों को डेंगू के खिलाफ इकदाम करने की हिदायत की गई है।
फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के हमरा अमीन टाउन सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी का दौरा इंसाद पोलियो मुहिम से मुताल्लिक जारी ट्रेनिंग का जायजा लेते हुए नातजुर्बाकार मुलाजमीन को कल का दिन भी ट्रेनिंग करवाने की हिदायत कर दी। 15 अगस्त से जिला भर में इंसाद पोलियो मुहिम मनाई जा रही है, जिसमें 13,50,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। और अक़लियतों के आलमी दिन के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया टोबा की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। जिला कौंसल हाल टोबा में अक़लियती दिन के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर, DPO राना उमर फारूक, रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी अशफाक, असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक पूरी, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर इकरा रिजवान समेत मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक रखने वालों ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि हमसाया मुल्क की तरह अक़लियतों के साथ नारवा सलूक नहीं रखा जाता। पाकिस्तान में अक़लियतों को मजहबी आज़ादी समेत तमाम हकूक हासिल हैं। ये जो मुल्क है ये हासिल किया गया था ताकि तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ पे ख़ास तौर पे मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। यहाँ पे हमारे साथ माइनॉरिटीज़ में भी लोग थे और इस दिन को मनाने का मकसद ही यही है कि पाकिस्तान ये दुनिया में बावर कराना चाहता है कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के हकूक़ का बुनियादी तौर पे बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है। जिस तरह के हमारे हमसाया मुल्क में जिस तरह की अंदरनाक किस्म के तशद्दुद के वाक़या सामने आ रहे हैं, ख़ासकर कश्मीर में, अगर हम उसको मद्देनज़र रखें तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी है। मुशीफ जॉन स्मिल का कहना था कि हुकूमत के मशकूर हैं जो अक़लियतों का खास ख्याल रखते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी अशफाक का कहना था कि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ हर किस्म का ताउन किया जाता है। मैं क्योंकि नाज़र भी जाऊँगा, मैंने उस वक्त भी मैंने आपके लिए आपके जो राइट थे वो दिए, जहाँ आपने कहा कि डेवलपमेंट चाहिए, जहाँ आपको जरूरत थी, अब भी आपकी जो बस्तियाँ हैं वहाँ पे जैसा काम दूसरे महलों में होता है इसी तरह इन महलों में इन बस्तियों में होता है। कि वो तकरीर है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मुल्क सब के लिए है। जो क्रिश्चियन हैं अपने गिरजाघरों में जा सकते हैं, जो मुस्लिम हैं अपने मसाजिद में जा सकते हैं, जो हिंदू हैं अपने मंदिरों में जा सकते हैं, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। तकरीब के अख्ताम पर अक़लियतों के आलमी दिन की मुनासबत से केक भी काटा गया। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ वकार घुमन, सिटी 41 टोबा टेक्सी। और चिन्योट की तमाम बड़ी शाहराहें वन वे ना होने और खस्ता हाली पर डिस्ट्रिक्ट प्रिंट मीडिया एसोसिएशन की दस्तखती मुहिम का नवा सेशन हुआ। पंजाब हुकूमत चिन्योट जिला के चारों हाईवे रोड्स को 11 साल बाद भी वन वे न कर सकी। डिस्ट्रिक्ट प्रिंट मीडिया एसोसिएशन की जानिब से दस्तखती मुहिम का नौवा सेशन मुनक्किद हुआ, जिसमें सदर अंजुमन ताजरान, सब्जी और फ्रूट मंडी चिन्योट हाजी शेख आलमगीर, सदर यूनियन ऑफ चिन्योट फर्नीचर साबिक नाजिम मलिक खलील अहमद, सदर अंजुमन ताजरान खोखरावाली मार्केट साहबजादा ख्वाजा मोइनुद्दीन, सदर रहनुमाई वेलफेयर सोसाइटी आगा तालिब हुसैन और प्रिंट मीडिया एसोसिएशन के चेयरमैन पीरजादा इकबाल हुसैन ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि फैसलाबाद रोड और लाहौर रोड पर सफर करना किसी खतरे से कम नहीं। दोनों शाहराहें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। बढ़ाता हुए कहता हूँ कि वाकई ये बुनियादी हकूक है, इनका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारी सेहत, हमारी तालीम, रोड्स, सिक्योरिटी का मैटर, अगर किसी आदमी ने वोट नहीं दिया तो उसका ये मकसद नहीं कि उसको सिक्योरिटी ना दे। खुदारा चिन्योट की तरफ नजर डाल लें। चिन्योट ने भी आपको अगर जिताना है नहीं है तो 76,000 वोट देकर भेजा है। इस यही सोच देखकर इस जिले की तरफ तवज्जो फरमा लें। यहाँ से रोजाना की बुनियाद पे 2-4 आदमी मर रहे हैं। हमारी आवाज़ वज़ीर आज़म तक पहुँच जाए तो वो सिंसियर हैं आवाम के मसाइल के लिए। मुझे उम्मीद है वो ज़रूर इस रोड के लिए फिलफौर जो है ना हमारे तवक्कुआत के मुताबिक इसका आर्डर करेंगे। बराए मेहरबानी इन रोड्स को तामीर किया जाए, ये हमारा दिली पूरी आवाम का मुतालबा है बगैर किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के। चिन्योट जिला की चारों बड़ी शहराहों को वन वे बनाया जाए ताकि हादसात में कमी वाक़या हो सके। प्रिंट मीडिया एसोसिएशन की जानिब से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर आला हुकूमती अहदेदारों को दस्तखती मुहिम के सिलसिले में खतूत भी अरसाल किए गए। कैमरामैन अलीज़ेड चौहान के साथ अब्दुल कदीर कल्याण, सिटी 41 चिन्योट। के फैसलाबादी नौजवानों का एक और आसास। ताइक्वांडो में भारत को पिछाड़कर सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। भारत में मुनक़िदा ऑनलाइन पुंजे मुकाबले में मैक्सिको अव्वल रहा। पाकिस्तानी गुफरान अली ने दूसरी पोजीशन जबकि भारत का तीसरा नंबर रहा। इस हवाले से गुफरान का कहना था कि वो मुल्क का नाम हर सतह पर रोशन करना चाहता है। ख्वाहिश है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बनकर पाकिस्तान का झंडा लहराए, अपने शहर फैसलाबाद और मुल्क का नाम रोशन करे। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से शेर रब्बानी मस्जिद सैटेलाइट टाउन फैसलाबाद में शोहदाए तहरीक पाकिस्तान के लिए कुरान खानी और दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम शोहदाए तहरीक पाकिस्तान के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी और दुआया तकरीब मुनक्किद की गई।
ڈویژنل صدر پاکستان سنی تحریک آصف رضا قادری کا کہنا تھا کہ قیام پاکستان لاکھوں شہداء کی قربانیوں اور جدوجہد کا ثمر ہے۔ پاکستان کی محب وطن عوام اپنے اسلاف کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تحریک پاکستان کے شہداء کے اصالہ ثواب کے لیے اور ان کی قربانیوں کو عوام تک پہنچانے کے لیے قرآن خوانی اور دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور مرکزی تقریب آج یہاں منعقد ہے۔ آج کی تقریب میں ہم نے شہداء پاکستان کے لیے قرآن خوانی کی ہے، ان کے بلندی درجات کے لیے دعا بھی کی ہے۔ پاکستان جو ہے شہداء کشمیر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو شہداء ہیں انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیاں جو ہیں انہی کا اثر ہے کہ آج پاکستان ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں۔ پاکستان سنی تحریک کے سٹی صدر محمد یاسر قادری کا کہنا تھا کہ شہداء تحریک پاکستان نے اپنے خون سے ملک پاکستان کی بنیاد رکھی۔ شہداء کی قربانیوں اور جدوجہد کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان کے خلاف تمام سازشوں کو متحد ہو کر ناکام بنانا ہوگا۔ شہداء کے خون سے وفا کرنے کے لیے ہمیں اپنے ماضی، حال اور مستقبل کا موازنہ کرنا ہوگا اور اس موقع پر بالخصوص کشمیریوں کی آزادی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور ہم حکومت سے اس موقع پر یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وہ پرعزم ارادوں کے ساتھ کشمیریوں کی آزادی کے لیے آگے بڑھے۔ اور آخر میں پاک فوج، پولیس اور محب وطن اداروں کی جن کی بدولت آج آزادی کی روح قائم ہے، ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر شہداء تحریک پاکستان ملکی سالمیت و استحکام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ کیمرامین محمد ادریس کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ اور جشن آزادی میں 2 روز باقی ہیں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے بازاروں میں قومی پرچموں، ٹی شرٹس، جھنڈیوں اور بیجز کی فروخت عروج پر پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کا 73واں یوم آزادی منانے کے لیے قوم تیار ہے۔ بازار، گلی محلوں اور چوک چوراہوں پر قومی پرچموں پر مبنی اشیاء کی فروخت جاری ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ہر سال کی طرح جشن آزادی پر گھروں، چھتوں اور دکانوں کو سجائیں گے۔ جھنڈے لیے ہیں، جھنڈیاں لیے ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں اس کے لیے لیے ہیں، اور ہم جا کے گھروں میں لگائیں گے۔ 14 اگست ਲਈ ਲੈਣ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ کوشش نہ پاکستان دی آزادی بھی مناواں گے جی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں جشن آزادی منانے کے لیے سرکاری سطح پر بھی تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ کیمرامین راشد انوار کے ساتھ وقار گھمن، سٹی 41۔ جشن آزادی کی آمد ہے۔ تاندیا مالا میں ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار ہے۔ جشن آزادی کی آمد تاندیا والا میں گھروں اور سرکاری عمارتوں پر سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی۔ نواحی چک 421 کربلا کا بزرگ خدایار یوم آزادی کی خوشیوں میں پیش ہیں۔ بابا خدایار جشن آزادی منانے کے لیے جھنڈیاں خریدنے اسٹال پر پہنچ گئے۔ 85 سالہ بابا خدایار نے پاکستانی جھنڈے کو سلوٹ کیا اور قائد اعظم کے جھنڈے پر تصویر کو بوسہ دیا۔ بابا خدایار اسٹال پر شہریوں کو 1947 کا حال بتاتے آپ دیدہ ہو گیا۔ کا کہنا تھا کہ 1947 میں قتل و غارت ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج پاکستان پوری دنیا میں اپنا نام روشن کر چکا ہے۔ افواج اور اداروں کو پاکستان کی خدمت کرنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بابا خدایار نے نوجوان کو پیغام دیا کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے دریغ نہ کریں۔ ہمارے آباء و اجداد نے جن قربانی سے پاکستان کو حاصل کیا، ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی وطن عزیز کے لیے قربان ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ گلریز اقبال، سٹی 41، تاندیا والا۔